गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैथमेटिकल लॉजिक एक्सरसाइज 1.5 का जो है तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 थे, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल एंड इंटरप्रेट इट। ओके, तो इसके अंदर देखिए पहला आपको जो है स्विचिंग सर्किट दिया है, उसके बेस पे हमको जो है उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे let P the switch S1। क्यों लिखेंगे the switch? इसमें S3 नहीं है इसलिए हम R नहीं लिख रहे। ओके, अब इक्वेशन कैसा बनेगा, ऊपर P है, हम यह लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म P, नीचे और S-2 यानी निगेशन Q कंप्लीट, फिर से नीचे और, अब ये सीरीज कंटिन्यू है एंड में आएगा निगेशन P एंड Q इस तरीके से। ओके ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या बनाना है, इसके लिए हमको जो तो टेबल बनाना है। ओके, तो टेबल कैसा बनेगा, सबसे पहले हम लेंगे P Q निगेशन P निगेशन Q, अब ये वाला पार्ट P और निगेशन Q, देन ये वाला पार्ट निगेशन P एंड Q। अब ये पूरा होल जो तो हम यहाँ लिख लेंगे P और निगेशन Q और ब्रैकेट निगेशन P एंड Q। ओके, इस तरीके से ये आएगा। अब देखो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ क्या था 1 1 0 0 1 0 1 0, निगेशन P यानी 1 का 0 1 का 0 0 का 1 1, निगेशन Q यानी 0 1 0 1, P और निगेशन Q, P और निगेशन Q ये वाला। और क्या बोलता है, बोथ जीरो ना, बोथ जीरो है नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यस, तो यहाँ पे क्या बोथ जीरो है तो जीरो, बाकी सब 1 1 1 1 1, निगेशन P एंड Q ये वाला दोनों, ये दोनों, इसमें एंड का रूल क्या है, बोथ ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, यहाँ पे ट्रू नहीं, दोनों यहाँ पे 1 1 होना, यहाँ पे 1 है नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर अच्छा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, बाकी सब 0। ओके, अब ये दोनों का क्या है, और है, और में क्या रहता, बोथ जीरो होना, दोनों जीरो नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, सब क्या आएगा 1 आएगा, 1 1 1 1। ओके, देखो यहाँ पे हमको पूछा था इंटरप्रेट करना है, ठीक है, तो इंटरप्रेट में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द लैम्प विल ग्लो, द लैम्प द ग्लो respective of the status of the switches on the ओके, इस तरीके से आपको जो है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। ओके, ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे S1 है, S-1 S-2 S1 S2। ओके, लेट the switch S1 Q the switch S2। अब इसमें S3 नहीं इसलिए हम SR नहीं लेंगे। ओके, चलो अब इक्वेशन क्या बनेगा, सबसे पहले P है, लिख लेंगे P सिंबॉलिक फॉर्म जो है अपना। अब नीचे आ गया यानी और S-1 यानी निगेशन P, आगे कंटिन्यूस है एंड निगेशन Q। ओके, उसके बाद क्या लेंगे हम, उसके बाद जो है तो हम लेंगे S1, अब नीचे आना है, नीचे S2 निगेशन P है तो और आ जाएगा, नीचे आ गए दैट इज P
एंड क्यू। ओके, अब इसको क्या करना है, अब इसको जो है तो हमको इक्वेशन में बनाना है। कैसा बनाएंगे अब इसको, पी हो गया, और हो गया, नीचे आ गया ना, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट देंगे, ये आपका और है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट देंगे, और ये अलग हो जाएगा। ओके, ठीक है, पी और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, पी एंड क्यू। यहाँ पे दिख रहा नहीं था इसलिए मैंने इसको आगे लिख दिया। ओके, नाउ we have to make input output table. So first what we have to do, see there is negation p and negation q, so we have to write p q negation p negation q, then negation p and q, negation p and negation q, then this p and q, then again we have to write this one p or negation p and negation q. Now I don't have space, that's why I'm giving to here number 1 2 3 4 5 6 7. Now p or negation p and negation q is indicate number 7, so I write here 7, and what I want p and q, so it indicate number 6, 7 or 6. Okay, now see here 1 1 0 0 1 0 1 0 negation 0 0 1 1 negation 0 1 0 1. Okay, now negation p and q, negation p and q का रूल क्या है, बोथ 1 होना, तो 1 आता है, यहाँ पे 1 है, 1 अदर इज 0, p and q both 1 1 otherwise is 0, p और negation p and negation q और है, और क्या बोलता, दोनों 0 ना है, यहाँ पे दोनों 0 नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे यस, यहाँ पे 0 है, बाकी सब 1 1 1 1 1. अब ये वाला और ये वाला, ये क्या है, इस पी और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और पी एंड क्यू, ये दोनों का क्या होना, हमको और होना, और क्या होता है, दोनों 0 ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, अच्छा यहाँ पे है, बाकी सब 1 1 1. ओके, अब हम लिखेंगे इंटरप्रेट में क्या लिखना है हमको, इंटरप्रेट में हम लिखेंगे, पहले देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक 0 आया, लास्ट टाइम सब 1 थे तो हमने क्या लिखे थे, द लैम्प विल ग्लो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द स्विचेस, बट यहाँ पे एक जो है तो 0 है, तो इसके लिए क्या हम क्या लिखेंगे, द लैम्प विल नॉट ग्लो व्हेन स्विच S1 इज ऑफ एंड S2 इज ऑन, अदरवाइज इट विल ग्लो. यानी क्या, अब देखो यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे भी 0 था, तो यहाँ कहाँ तक गया, यहाँ तक गया. अब P बोले तो क्या, स्विच S1, अगर स्विच ऑन रहा, ऑन बोले तो देखो कैसा रहेगा, ये फॉर्म में, ये ऑन है, अगर ये इसको कनेक्ट रहेगा तो ये क्लोज हो जाता. अब देखो ये कनेक्ट हुआ तो करंट फ्लो होगा, अगर मैंने यहाँ से तार ऊपर उठा लिया, ये वायर को ऊपर उठा लिया, तो ये कनेक्ट होगा क्या, नहीं होगा. तो ये क्या है, ये ऑन है, ऑन होने की वजह से, सॉरी ऑन नहीं, ओपन है, क्या ये ओपन है, अगर ये ओपन रहेगा तो करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, और अगर ये क्लोज रहा तो करंट फ्लो होगा. अब ये ओपन है, ओपन होने की वजह से इसका कनेक्शन नहीं हो रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे S1 ओपन है. अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, P यानी S1 क्या है, यहाँ पे S1 यहाँ पे क्या है, ओपन है, यानी क्या है, ऑफ है, करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा. और S2 क्या है, S2 यानी Q, ये भी ऑन. अब ये 1 बोले तो क्या है, ये यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से, ये दोनों की वजह से लैम्प ग्लो नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन अदर जो 3 कंडीशन है उसमें लैम्प क्या करेगा, ग्लो करेगा. ओके, तो हम यहाँ लिख लेंगे इंटरप्रेट. The lamp will not
the lamp will not glow when switch S1 is off and S2 is on, otherwise it will glow. Okay, स्पेलिंग थोड़ा रॉन्ग हो गया, इंटरप्रेट, ठीक है। नाउ हम करेंगे अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसका आंसर एक बार सेकंड वाले का। ये आपका थर्ड है, S1 S-2 S-3 S1 S2 S3। अब इसमें S3 यानी इसमें क्या लगेगा, इसमें जो है तो R भी आएगा। पहले हमको जो है तो हमको हमारा इक्वेशन बना लेना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट P द स्विच S1 Q the switch S2 switch S3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम जो है तो हमारा इक्वेशन बनाएंगे इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए। देखो ये है P, सब एक के नीचे गए यानी क्या, ये और में आएगा। ये P है, S-2 यानी निगेशन Q, S-3 यानी निगेशन R। तो हम कैसे लिखेंगे, P और S-2 यानी निगेशन Q और S-3 यानी निगेशन R। ओके, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में। उसके बाद क्या है, उसके बाद सीरीज इधर चलेगी यानी क्या हुआ, एंड हो गया। एंड में हम क्या लिखेंगे फिर, देखो एंड S1, क्या है S1 हो गया आपका P, राइट। अगेन और नीचे S2 बोले तो Q, फिर ये आगे सीरीज है एंड R। ओके, तो इस तरीके से हमको जो तो ये जाना है। क्वेश्चन में गड़बड़ दिख रही कुछ, शायद S3 की जगह S- है। नो ओनली S3, यस वो जो तो ओनली S3 है, बाकी कुछ भी नहीं है। ओके, यस S3 है। तो अब क्या करेंगे हम, ये P था लिखे और वो नीचे आ गया, नीचे आने की वजह से हम क्या करेंगे, उसको अलग कर देंगे, इसको एक ब्रैकेट में बना देंगे, इसको एक ब्रैकेट में, इसको कंप्लीट लगा देंगे इधर। ओके, नाउ अब हमको क्या बनाना है, अब हमको बनाना है इनपुट आउटपुट टेबल, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे P Q, इसमें निगेशन P नहीं है, इसमें क्या है, निगेशन Q है और निगेशन R है। तो R निगेशन P का दूर तो कुछ भी नहीं है, निगेशन Q निगेशन R। अब ये वाला पूरा लिख लेंगे हम, P और निगेशन Q, नो 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 ना बड़ा, निगेशन Q निगेशन R। इसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, पहले निगेशन Q एंड निगेशन R लिखना पड़ेगा, निगेशन Q और निगेशन R। ओके, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे हम, फिर उसके बाद हम पूरा लिखेंगे क्योंकि इसकी हेल्प से हम वो निकालेंगे। फिर अब आएगा P और निगेशन Q और निगेशन R। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है ये वाला पार्ट Q एंड R। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब क्या लेना है, P और ये वाला पार्ट तो मैं लिखूंगा 1 और 8, ये हो जाएगा मेरा 9 कॉलम। देखो P का में 1 में और Q एंड R का में 8 में हो गया। अब ये पूरा पार्ट लेना है, पूरा पार्ट का में 7 में और ये 9 में है, तो मैं लगाऊंगा 7 एंड 9, ये बन जाएगा मेरा 10th वाला पार्ट। ओके, अब यहाँ पे आएगा अपना 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0। निगेशन Q हो जाएगा 0 0 1 1 0 0 1 1। निगेशन R 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, अब देखो निगेशन Q और निगेशन R ये दोनों है, और क्या होता है, बोथ जीरो, तो रिजल्ट जीरो, यस जीरो। यहाँ पे भी होते यस, बाकी नहीं है, तो यहाँ पे कहेंगे 1 1 1 1 1 1। अब ये P और निगेशन Q और निगेशन R यानी क्या, और का साइन है ये वाला, तो इसका इसके साथ 0 0 नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे है यस, तो यहाँ आएगा 0, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पे बाकी सब क्या आएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, चलो Q एंड R, R क्या बोलता है, बहुत सेम रहना 1 1, यहाँ 1 1 है, 1 इधर है, इधर है, इधर है, जैसे चलो यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा 1, बाकी का भी सब क्या आएगा 0 0 0 0 0 0। अब एक है और उसके बाद ये 8 नंबर का है, क्या है इसमें, और का साइन है, और क्या बोलता है दोनों जीरो रहना है, क्या दोनों जीरो नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर भी नहीं। अच्छा, यहाँ पर है यस, यहाँ पर यस, सब क्या है बाकी का 1 1 1 1 1। अब 7 वाला ये है और 9 वाला है, दोनों में क्या एंड है, एंड क्या होता है, दोनों जगह 1 तो 1 1, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। अब यहाँ पे दोनों जगह 1 है, नहीं यहाँ पर है नहीं, यहाँ सब क्या है 0 0 0 0। ओके, समझे। चलो अब इसका क्या बनेगा, इसका जो है तो हमको लिखना है इंटरप्रेट अब क्या लिखेंगे हम, अब देखो 0 0 0 यहाँ पे सब का में P में चारों, तो यहाँ लिखेंगे द लैम्प विल ग्लो इंटरप्रेट। द लैम्प विल glow when switch S1 is on and any status of S2। okay, फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। P और ब्रैकेट में Q एंड निगेशन Q है, ठीक है। अब इसके लिए जो है तो आपको जो है तो रूल्स स्टेटमेंट ऑफ अलजेब्रा याद करने की ज़रूरत है। अब आपने याद करे कि नहीं करे मुझे नहीं पता। उसके बाद है देखो इसके अंदर जो है तो हम देखेंगे सीधा सीधा, ये P है और होना, ये P है और Q एंड निगेशन Q आया इसके अंदर, क्योंकि और के अंदर क्या है P, ये एंड है, ये आपका और है और ये एक है, तो इसमें क्या आता है T और F, यानी ट्रू आता है, यानी लेफ्ट साइड में जो रहता है वो आता, और ऊपर वाले में भी क्या आता है ट्रू आता, लेकिन हमको यहाँ पे जो है तो ट्रू बोले तो क्या अपने पास F है, ठीक है, ये फॉल्स है और ये निगेशन P है, तो P और निगेशन P का क्या आता, निगेशन P का डायरेक्टली क्या आ जाता, ट्रू आ जाता। लेकिन अब देखो ये वाला पार्ट नहीं है, Q एंड निगेशन Q, इसको कंसिडर करो, Q एंड निगेशन Q, एंड है एंड, P एंड निगेशन P, तो यहाँ पे P की जगह Q है और यहाँ पे निगेशन P है, तो यहाँ पे P है तो यहाँ पे Q है, तो इसका क्या आता,
एफ आता, क्या आता, एफ आता, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी और एफ, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता, आइडेंटिटी में देखो, पी और एफ का भी रहा तो पी और एफ, ये आपका आइडेंटिटी लॉ, पी और एफ रहा तो क्या आता, पी आता ओनली, तो यहाँ क्या आएगा, पी आइडेंटिटी लॉ, ओके। अब स्विचिंग सर्किट कैसा बनेगा, सिंपल है, पी बताना है बस, पी बोले तो क्या रहता अपना S1, ठीक है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, निगेशन पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और पी एंड निगेशन क्यू। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं जो दो, सबसे पहले आपका जो पी है उसको कॉमन ले लूँगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो कैसा हो जाएगा ये, इक्विवेलेंस निगेशन पी एंड ये आएगा आपका इसके अंदर क्यू ये वाला और निगेशन क्यू, ब्रैकेट कंप्लीट, और में ये पी एंड निगेशन क्यू जो तो एज इट इज, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का टेबल साइड में रखो और देखते चलो। सेकंड, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ फॉलो होगा क्यू और निगेशन क्यू को, क्यू और निगेशन क्यू को कॉम्प्लीमेंट लॉ फॉलो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो, टी हो जाएगा, और वाला क्या हो जाता है, टी हो जाता है, तो यहाँ मैं लिखूंगा निगेशन पी एंड टी, ये हो जाएगा ब्रैकेट में, और एज इट इज पी एंड निगेशन क्यू, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यूज करेंगे हम आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है आपकी, जब आपका P एंड T रहता तो क्या आता, P आता, तो इक्विवेलेंस यहाँ पे निगेशन P एंड T, तो क्या होगा, ओनली निगेशन P आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेशन P हो गया, और ये वाला एज इट इज P एंड निगेशन Q, आइडेंटिटी लॉ है, ओके। अगेन इक्विवेलेंस, अब क्या करेंगे हम, कम्यूटेटिव लॉ को यूज करके जो है तो इसको हम लिख लेंगे, ओके। निगेशन पी, कम्यूटेटिव लॉ क्या हुआ आपका, कम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता, कम्यूटेटिव लॉ बोलता मल्टीप्लिकेशन में लिखो, ये कौन सा लॉ होगा, निगेशन पी और पी, ओके, और ये एंड यहाँ पे आ जाएगा निगेशन पी और निगेशन क्यू, ठीक है, निगेशन पी और निगेशन ओनली पी, और का क्या होगा, एंड हो गया, कौन सा लॉ है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद क्या होगा, निगेशन पी और पी, ये टी हो जाएगा बाय विच लॉ, बाय योर आइडेंटिटी लॉ, ये एंड का एंड एज इट इज निगेशन पी और निगेशन क्यू, निगेशन पी और निगेशन क्यू, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ। अब यहाँ पे अगेन बाय आइडेंटिटी लॉ देखो, ये ट्रू वे में पी है और ये तुम्हारा निगेशन पी और निगेशन यानी क्यू है, यानी इसको फॉल्स कंसीडर करो, तो बाय आइडेंटिटी लॉ क्या होता, पी एंड एफ, देखिए पी एंड एफ यानी सेकंड पार्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा एज इट इज निगेशन पी और निगेशन क्यू, विच लॉ, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसका एक सर्किट बना लेंगे, क्या बनाना है आपको, निगेशन पी दैट इज योर एस डैश वन, और में यानी नीचे आएगा निगेशन क्यू एस डैश टू, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस तरीके से ये बनेगा, ओके।
यहाँ पे आपका वो है सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ आपका जो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, P और निगेशन Q और निगेशन R एंड P और Q एंड R। ओके, इसके अंदर मैं जो तो सबसे पहले P को जो तो कॉमन निकालूंगा। देखो यहाँ पे भी P है और यहाँ पे भी P है। ओके, कॉमन कौन से लॉ से निकलता हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से जो तो कॉमन निकल जाता है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का टेबल सामने रखो और इसको कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के टाइम पे इक्विवेलेंस P, उसके बाद ये और है तो R इज इट इज। नेक्स्ट इन ब्रैकेट निगेशन Q और निगेशन R कंप्लीट। उसके बाद ये Q एंड R। ओके, Q एंड R क्या होगा, अगर देखो मैंने इससे इसको मल्टीप्लाई करा तो ये होगा, तो इसको मैंने सिर्फ कॉमन लेके हमने साइड में रखे, बाकी कुछ भी नहीं करे। ओके, देखो इसको मल्टीप्लाई तो ये आएगा और इससे अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ओके, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है तो हम लेंगे कॉम्प्लीमेंट लॉ का जो तो मैं यूज़ करूँगा। कॉम्प्लीमेंट लॉ से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ से देखो ये जो है तो अपना निगेशन Q और निगेशन जो आ रही है इसका क्या हो जाएगा, निगेशन Q एंड अब ये दोनों इसको है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे P और निगेशन Q एंड R इस तरीके से लिख लेंगे। ओके, एंड Q एंड R। ओके, कौन सा लॉ ये, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इक्विवेलेंस, देखो निगेशन Q एंड R, ठीक है ना, और ये निगेशन Q एंड R P और निगेशन Q। देखो यहाँ पे जो निगेशन था इसको हमने बाहर लिए, इसको Q एंड R को जो है तो हमने ये और का क्या होगा, एंड होगा, क्योंकि ये जब अंदर मल्टीप्लाई होता है तो ये साइन चेंज हो जाता है, ये एज इट इज है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ यहाँ नहीं लगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ अब यहाँ पे लगेगा, क्या लगेगा, P और अब देखो ये पूरा पार्ट निगेशन, ये पूरा ब्रैकेट और ये, अब समझो ये निगेशन इसको है तो ये निगेशन मल्टीप्लाई होकर इसको भी आएगा। तो बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या अपने पास, P एंड निगेशन P। देखो ये P है आपका पूरा, हाँ, ये एंड का साइन यहाँ पे और ये निगेशन P है, मतलब ये यहाँ पे इधर अल्टरनेट करना, तो क्या आता, F आता, तो हम यहाँ लिखेंगे F। कौन सा लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब देखो बाय आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है, अगर P और F रहा तो क्या मिलता, P मिलता, और ये अपने पास क्या है, P और F, तो क्या मिलेगा, P, दैट इज आइडेंटिटी लॉ। ओके, अब इसका सर्किट कैसा बनेगा, इसका सर्किट जो है तो सिंगल सा बनेगा, बाकी कुछ भी नहीं इसके अंदर। S1 यहाँ लगा लो, इसको यहाँ पे L लिख दो। ओके, ये होगा तुम्हारा सर्किट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाला है आपका P एंड Q एंड निगेशन P और निगेशन P एंड Q एंड R और P एंड निगेशन Q एंड R। अब इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके अंदर जो है तो हम सबसे पहले इक्विवेलेंस P एंड, ये निगेशन P को मैं इधर ला लेता, निगेशन P एंड Q, बाकी कुछ भी नहीं किया, और निगेशन P एंड Q एंड R और P एंड निगेशन Q एंड R। अब देखो इसमें जो तो मैं R कॉमन निकालूंगा, ये वाला और ये वाला, और यहाँ पे जो है तो मैं एक लॉ यूज़ करूँगा, और लॉ का नाम क्या, कम्यूटेटिव लॉ। देखो ये निगेशन P एंड Q, निगेशन P, सॉरी इसमें क्या करेंगे, ये P एंड निगेशन P ये वाला, तो क्या मिलता है, F मिलता, बाय विच लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, इक्विवेलेंस में F लिखेंगे और ये एंड का Q एज इट इज, उसके बाद आपका और निगेशन P एंड Q ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद और का साइन P एंड निगेशन Q ब्रैकेट कंप्लीट एंड R। ये हमने क्या करे, R को कॉमन निकाल, ये कौन सा लॉ, ये जो तो आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ। ओके, अब इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस में क्या करेंगे हम, जो है तो F एंड Q अगर रहा
बाय आइडेंटिटी लॉ से क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एफ रहेगा और ये और में पूरा नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू और यहाँ पे आर रहेगा, आइडेंटिटी लॉ। अगेन अगर आप देखेंगे एफ और पी रहा तो क्या मिलता, एफ मिलता बाय विच लॉ, बाय आइडेंटिटी लॉ। तो ये आपका जो है तो ये एफ है और ये पूरा पी है तो क्या मिलता, पी मिलता, पी। तो ये अगेन आ जाएगा पूरा पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन क्यू नेगेशन आर, आइडेंटिटी लॉ के। और इस तरीके से जो तो आपको जो तो इसका स्विचिंग सर्किट मिलेगा, S-1 नेगेशन P एंड है तो S2 नीचे पैरेलल में आ जाएंगे P यानी S1 नेगेशन Q S-2 और ये R इधर आ गया S3। ओके, तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका आज एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिए। ओके, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।